दिल्ली में जो प्रगति होनी चाहिए बिल्कुल नहीं हुई है। देश मोदी जी के नेतृत्व में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। इस तरह नया भारत का जो राजधानी होना चाहिए दिल्ली वो नहीं है और लोग बदलाव चाहते हैं। हजारों संख्या में युवा चौपाल हो चुके हैं। हजारों सभा में महिलाओं के साथ बैठक हो चुके हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के प्रभारी श्री पांडा जी, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने उड़ीसा भी जीता। अब दिल्ली जीतने की बारी है, तो आइए करते हैं उन्हीं से खास बातचीत। पांडा जी, दिल्ली जीतने के लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के जनता त्रस्त हो चुके हैं। वो पहले कांग्रेस को मौका दिए थे, उस समय का भ्रष्टाचार सबको पता है। पिछले 10-12 साल से ये जो आपदा थोपा हुआ है दिल्ली पर, इनके झूठे वादों पर भरोसा करके 3 बार मौका दे दिया इनको, और अभी मन बना चुके हैं कि इस बार भाजपा को मौका देनी है। दिल्ली में जो प्रगति होनी चाहिए बिल्कुल नहीं हुई है। देश मोदी जी के नेतृत्व में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया में बन गया है। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। इस तरह नया भारत का जो राजधानी होना चाहिए दिल्ली वो नहीं है और लोग बदलाव चाहते हैं। हमारी तैयारी बहुत है, जैसे कि हजारों संख्या में हमारी नुक्कड़ सभा हो चुके हैं, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स। हजारों संख्या में युवा चौपाल हो चुके हैं। हजारों सभा में महिलाओं के साथ बैठक हो चुके हैं। विभिन्न प्रकार के कैंपेन की तैयारी हमारी कभी से थी, जैसे कि झुग्गी स्लम क्लस्टर्स में हमारे कार्यकर्ता अभी 7 महीने से हर सप्ताह जाके उनके साथ बैठकर उनके समस्या पूरी तरह सुनकर समझकर उसको सोल्यूशन निकालने के लिए हमारी संकल्प पत्र में क्या होनी चाहिए उनको एश्योरेंस देना काम, रात में वहाँ रहकर उनकी जो दिक्कतें हैं वो खुद महसूस करके, ऐसे बहुत कुछ हुआ है। और अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे संकल्प पत्र भी घोषणा हो गया है। हमारी संकल्प पत्र में एक महत्व होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने कहा था 14 में और 19 में, उसका 99% इम्प्लीमेंट हो चुका है। मेरा अपना प्रदेश का उदाहरण अगर दूँ, प्रदेश स्तर पे हम उड़ीसा में 7 महीने पहले पहली बार सरकार बनाए, और इन 7 महीनों में लगभग 70% हम जो योजनाएं घोषणा किए थे हमारे संकल्प पत्र में वो लागू हो चुके हैं। तो ये हमारे संकल्प पत्र जो महिलाओं के लिए 2,500 रुपये हर महीना डीबीटी, 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए केजी से पीजी फ्री, अंबेडकर स्कॉलरशिप, ऑटो ड्राइवर्स के लिए, कैब ड्राइवर्स के लिए, गिग वर्कर्स के लिए, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए बहुत सारे हम योजनाएं लाए हैं, जिसको पहला कैबिनेट में हम लागू करेंगे। आप छत्तीसगढ़ देखिए, उड़ीसा देखिए, राजस्थान देखिए, जहां हमारे सरकार थे, मुख्यमंत्री थे, वहीं भी हमारी कलेक्टिव लीडरशिप होती है। और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो मेहनत करके लोगों के साथ जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं, पद में आ सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये हमारी ट्रैक रिकॉर्ड है। दिल्ली में भी बिल्कुल वही होगा, और जो लोग दिल्ली को ठगे हुए हैं वो खुद नहीं जवाब दे पाएंगे, क्योंकि वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है उनका नेता को मुख्यमंत्री बनने। दिल्ली भाजपा कह रही है कि भाई लोगों को पीने का पानी तो नहीं दे पाए, लेकिन शराब दे दी। इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, जो व्यक्ति अपने बच्चों पे कसम लिए थे कि वो राजनीति नहीं करेंगे, जो व्यक्ति न केवल दिल्ली में, पंजाब में भी इस तरह के वादा दिए थे कि महिलाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाएंगे, ठग दिया। जो व्यक्ति कहा था कि 2 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, और जब कोविड हुआ था, कोविड के समय आप याद करिए, लाखों संख्या में दिल्ली में जो पूर्वांचली आबादी है उनको भगा दिया यहाँ से, कुछ उनको मदद नहीं किया। और भगाने के बाद जो यहाँ दिल्ली में जो मदद पहुंचा गया, ऑक्सीजन हो या विभिन्न प्रकार के मदद, ये सब केंद्रीय सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया। इन्होंने उस टाइम क्या किया, शीश महल बनाया। आप जरा सोचिए, 2 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, और जब कोविड हुआ था, कोविड के समय आप याद करिए, लाखों संख्या में दिल्ली में जो पूर्वांचली आबादी है उनको भगा दिया यहाँ से, कुछ उनको मदद नहीं किया। और भगाने के बाद जो यहाँ दिल्ली में जो मदद पहुंचा गया, ऑक्सीजन हो या विभिन्न प्रकार के मदद, ये सब केंद्रीय सरकार ने किया। मोदी सरकार ने किया। इन्होंने उस टाइम क्या किया,
4 बंगलों को तोड़कर एक बड़ा सा शीश महल बनाना, जहां गोल्ड प्लेटेड सोने का वॉश बेसिन, लाखों रुपए का टॉयलेट, सरकारी पैसा में बार और करोड़ों रुपए का पर्दा, और जो बहुत महंगा जो टीवी और ऑडियो सिस्टम होता है बोस ऐसे नाम का, कई डजन लगाए हुए हैं। ये दिल्ली के लोग सब जान चुके हैं इनका जो झूठे वादे और फेकरी पर। अब चाहते हैं कि यहाँ ड्रामाबाजी बंद हो जाए और सचमुच यहाँ सुशासन आए। इसके मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। नहीं सर, जैसे बीजेपी कहती थी अखिलेश जी जाते जाते टूटी चुरा ले गए, केजरीवाल जी बोले टॉयलेट चुरा ले गए। गोल्ड प्लेटेड सोने का जो वॉश बेसिन है, आप देखिए, देखो सीएजी रिपोर्ट में निकला हुआ है 2000 करोड़ का इन्होंने घपला किया है, घोटाला किया है। और उसके अलावा ये जो लिकर स्कैम के साथ जुड़े हुए हैं, लिकर माफिया के साथ जुड़े हैं, माफिया के साथ जो लोग फोन करके धमकी करके हफ्ता वसूली करते हैं, ऐसे इनके एमएलए हैं जो जेल गए हैं। देखिए, ये कहते थे कि वो कट्टर ईमानदार है। आज के दिन अगर आप अपने अखबार में लिखोगे कि ये कट्टर ईमानदार हैं, आपके जो रीडर्स और दर्शक आप पर गुस्सा करेंगे। और उन्होंने अगर ये शब्द यूज नहीं करते हैं आजकल, क्योंकि सड़कों पर लोग उनको रोकेंगे, और वो खुद बंद कर दिए हैं ये शब्द यूज करना कि वो कट्टर ईमानदार है। कभी आपने सुना कि शिक्षा मंत्री दारू के स्कैम में शामिल? वो लिकर स्कैम, आप गुरुद्वारे के सामने लिकर दुकान, दारू की दुकान लगाए, आप मंदिरों के सामने, आप स्कूलों के पास में लगाए दारू की दुकान। इनका और कोई ये नहीं है और कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसीलिए दिल्ली के लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसे बने जहां सुशासन लाए दिल्ली पर और प्रगति लाए। नहीं, केजरीवाल जी कहते हैं कि हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन मोदी जी नहीं करने देते हैं, इनके एलजी नहीं करने देते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इसका जवाब 1 मिनट में आपको देता हूं। देखिए, कुछ 75,000 करोड़ रुपए हैं। मोदी सरकार कई सालों से दिल्ली को कोशिश करने देने के लिए दिल्ली सरकार ले नहीं रहे हैं। मैं इसका उदाहरण देता हूं, आयुष्मान भारत, जो कि पृथ्वी के सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना, करोड़ों लोग इसका फायदा उठाते हैं। दिल्ली में 51 लाख इसके लाभार्थी होने चाहिए। इन्होंने, ये 2017-18 से आया है, 7-8 साल हो गया, लागू नहीं किया है। इसी तरह 70,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसको अभीम स्कीम में आता है। ये कई सालों से एमओयू साइन नहीं कर रहे हैं लेकर दिल्ली में लगाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी और भी पॉपुलर हो जाएंगे। इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी है कि इतने सारे पैसा आपको मोदी सरकार दे रहे हैं, आप ले क्यों नहीं रहे हैं? दिल्ली के सरकार, डबल इंजन सरकार, केंद्र सरकार के हाथ से हाथ मिलाकर काम करेंगे। इतने सारे जो पैसा मिल रहे हैं, देखिए, इन्होंने कहा था कि कूड़े के पहाड़ हटा देंगे एमसीडी के चुनाव के समय 2-2.5 साल पहले, कुछ नहीं किया है। जबकि केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट लेकर बांसेरा में बहुत बड़ा वो कूड़ा का पहाड़ को हटा के, मैं निवेदन करता हूं आपके जरिया कि दिल्ली के जनता जाके देख आए बांसेरा में कितना बढ़िया, एशिया के एक बहुत ही बेहतरीन पार्क बना हुआ है। ऐसे हम केंद्र के साथ हाथ मिलाकर, प्रदूषण के बारे इन्होंने इतना ड्रामा करते हैं आपदा लोगों ने, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पैसा नहीं देते हैं साफ करने के लिए पोल्यूशन। हम केंद्र के साथ मिलकर प्रदूषण को सॉल्व करेंगे। उसी तरह इन्होंने यमुना पर हर साल झूठे वादे दिए थे, इतना तक कि पिछले बार कहे थे कि अगर 2025 तक यमुना साफ नहीं होगी तो वोट ना दीजिए। लोग इसको गौर से सुने थे और मन बना चुके हैं कि ठीक है, आप जो कहा था यमुना का साफ नहीं किया, हम वोट नहीं देंगे। जबकि हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट जो डेवलप हुई है वो वर्ल्ड क्लास है। वहाँ व्यापार के लिए, वहाँ टूरिज्म के लिए, वहाँ जनता को जाके इवनिंग वॉक लेने के लिए कितना शानदार बना है। हम यमुना को बिल्कुल उसी तरह करेंगे। और जैसे कि आदरणीय अमित शाह जी ने कहा, ये जो 10 साल हुआ कह रहे हैं कि डुबकी मारेंगे, नहीं, साहस नहीं कर रहे हैं यमुना में डुबकी मारने के लिए, लगाने के लिए, हम यमुना को साफ करेंगे। और अभी से निमंत्रण दे रहे हैं
आपदा नेताओं को कि आप आके डुबकी ले सकते हैं यमुना में। केजरीवाल जी का कहना है कि भाजपा जो अपने संकल्प पत्र में योजनाएं ला रही है, वो योजनाएं तो लागू होना बहुत दूर की बात है, जो हमारे समय की योजनाएं चल रही है भाजपा वाले आते हैं उसको भी बंद कर देंगे। ये इतने झूठ बोलते हैं, मुझे लगता है 10 साल के बाद दिल्ली के लोग बिल्कुल इनको जान चुके हैं। देखिए, स्वयं प्रधानमंत्री जी इस पर एक बार नहीं 3-3 बार स्पष्ट कर चुके हैं, जो कोई भी जन कल्याण योजना अभी दिल्ली में चल रहा है कोई बंद नहीं होगा। ये तो पहली बात। इसको ना केवल मोदी जी, इसको हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कह चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह चुके हैं, हमारे दिल्ली के सब नेता सभी प्लेटफॉर्म में कह चुके हैं। ये झूठ बोलते हैं। ये देखो, इनका ऑड इवन मेंटालिटी गया नहीं है। कभी एक दिन बोलते हैं तो हम बंद कर देंगे इसको, दूसरे दिन बोलते हैं कि भाजपा ने जो घोषणा किया नए लगाने के लिए वो उनको कॉपी कर रहे हैं। तो आप पहले मन बनाओ कि हम बंद करने वाले हैं उनको कॉपी करने वाले हैं। कॉपी तो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि महिलाओं के लिए आर्थिक सुविधा डीबीटी के जरिया इन्होंने 3 साल से केवल ठग दिया दिल्ली और पंजाब की जनता को। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है अन्य जगह पे, जहां बोला है वहां करके दिखाया है, और लोगों का विश्वास है मोदी जी का गारंटी पर, हम करके देंगे। ये जो झूठ लगातार बोलते हैं लोग जान चुके हैं इनको। सर, एक इनका बहुत बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का। कहते हैं मेरी सुरक्षा हटा ली गई, पंजाब पुलिस मुझे सुरक्षित करने आ रही थी, उसको रोक दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये व्यक्ति खुद अपने बच्चों पर कसम लिया था कि ये सुरक्षा नहीं लेंगे, ये 2 बेडरूम का फ्लैट लेंगे। ये केवल यहाँ का सुरक्षा इनको मिली हुई है दिल्ली में, दिल्ली में मिली हुई है। इसके अलावा वो अन्य प्रदेशों का सुरक्षा लेना चाहते हैं। ये राजा महाराजा की तरफ रहना चाहते हैं, इसीलिए शीश महल बनाए थे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कहा जाए इस तरफ। सर, एक दिल्ली में बहुत बड़ा वर्ग है जो भाजपा से भी उम्मीद रखता है, जिसमें कि उदाहरण के तौर पे गेस्ट टीचर, नर्सिंग स्टाफ, सिविल डिफेंस। अगर भाजपा को उनका कल्याण करने का मौका मिला तो आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? भाजपा ने हमारे संकल्प पत्र में हम रखे हैं, बहुत सारे नए सरकारी नियुक्ति हम करेंगे जी। और इन्वेस्टमेंट जो होगी दिल्ली में, क्यों लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही है? देखो आप, ये जो मुफ्त की बिजली के नाम पे जो दिल्ली में इंडस्ट्री है उनको कुछ 17-18 रुपए का आप बिल देते हैं, जबकि बगल में जो प्रदेश है वहाँ 7 रुपए 8 रुपए में बिल होते हैं। तो यहाँ ये लोग चल नहीं पाते हैं, यहाँ वो नियुक्ति सृष्टि नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ बहुत सारे हमारे संकल्प पत्र में रखे हैं, जैसे स्पार्क इनिशिएटिव 10,000 करोड़ की, ऐसे बहुत सारे अन्य। हम डीटीसी में 13,000 बसेस करेंगे, ताकि कोई अभी तो 1/3 है जो बसेस की इनकी ज़रूरत है, पूरी तरह 13,000 बसेस और सब ईवी इलेक्ट्रिक, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्रदूषण का भी प्रॉब्लम बड़ी मात्रा में सॉल्व होगा। हम ऐसे बहुत सारे हमारे घोषणा पत्र में अनाउंस किए हैं और वो सब लागू होगा। सर, भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों के लिए एक संदेश दीजिए दिल्ली की जनता के लिए कि आपका जो अपना अनुमान है, आपको दोबारा दिल्ली की सेवा करने का मौका मिला एज ए प्रभारी, दिल्ली में हम कितनी सीटें मानकर चल सकते हैं? अनुमान के तौर पे 36 सीटें चाहिए सत्ता में आने के लिए। आपका गणित क्या कहता है? 36 से कई ज्यादा हम कंफर्टेबली, यहाँ मेजोरिटी मिल रहा है। मेजोरिटी में कंफर्ट नहीं, इतना कंफर्टेबली मेजोरिटी में आ रहा है कि लग रहा है कि शायद 2/3 सीटें आ जाएंगे। क्योंकि दिल्ली के लोग, जैसे कि मैं एक और बार कहना चाहूँगा, वो हमें आशीर्वाद देने का मन बना चुके हैं, क्योंकि वो ट्राई कर चुके हैं कांग्रेस को 15 साल, इनको 10-12 साल, और वो थक गए हैं इतने झूठे वादे। देखो, जब कोई गरीब व्यक्ति झुग्गी में रहता है, 10 साल उनको झूठे वादा दिया गया कि साफ पानी पहुंचाएंगे। 10 साल के बाद इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला किया हजारों करोड़ का, और अभी भी गंदा पानी देते हैं, ताकि जब एक गरीब व्यक्ति को टैंकर माफिया से पानी खरीदना पड़ता है पीने के लिए, वो बहुत दिक्कत होता है, बहुत दुख होता है, उनको गुस्सा बहुत होता है। ऐसे बहुत उदाहरण में दे सकते। सड़कों के हाल देखिए, पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ फ्लाईओवर बनाए, आप मुझे बताए कितने बसेस इन्होंने जोड़ा, आप मुझे बताए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने क्या किया, आप बताइए कि कितने नियुक्ति इन्होंने बनाया दिल्ली के लिए। हम ये तो कहें, ऐसे बहुत सारे
जैसे लेक्चरर्स हैं उनकी तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती है, कोर्ट से उनको दिलवाना पड़ता है। हम ये कमिटमेंट दिए हैं कि जितने प्रकार के कर्मचारी हैं वो जिस तरह के कर्मचारी हों, उनका जो सही समय में तनख्वाह नहीं मिलती है उनको, ये सब हम बंद ये वेतन मानदेय समाप्त मिलता कर, ये सही समय में उनको मिलेगा। तनख्वाह मिलेगा। और नियुक्ति के लिए जो गारंटी दिए हैं ये सभी को आपकी benefit जानकारी करेगा। में होगा सर, ऐसे 12 कॉलेज हैं दिल्ली के सहायता प्राप्त जो बेचारे रोते रहते हैं, कर्मचारियों को वेतन नहीं देते। हर महीना जाके कोर्ट से उनको पिटिशन करके फिर उनको तनख्वाह मिलने के लिए ये हम सीधी तरफ से सॉल्व करेंगे ताकि उनको तनख्वाह सब टाइम पे मिले। जितने कर्मचारी हैं जिस किस्म के भी हो, कोई कभी रिक्रूट हुए थे पुराने नए डिफरेंट स्कीम में, सभी को टाइमली उनका तनख्वाह मिल जाएगा, ये तो गारंटी है। और बहुत सारे नए हम सरकारी भी नियुक्त करेंगे और बहुत सारे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। सर, इनके जो शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री रहे और फिर वो शराब घोटाले में जेल भी गए, ये तो कहते हैं वो भगत सिंह है। मुझे तो देखिए, मैं तो इतिहास बहुत गौर से पढ़ता हूँ, ये मेरा एक फेवरेट है। मैं भगत सिंह जी के बारे कभी नहीं सुना कि वो लिकर माफिया के साथ मिलकर हजारों करोड़ का घोटाला किया। मैं कभी नहीं पढ़ा कि भगत सिंह जी ने लिकर माफिया और ये वसूली माफिया के तरह पैसा लेकर 4 बड़े बड़े सरकारी बंगला तोड़कर अपने लिए शीश महल बनाया। ये तो मैं सुना नहीं। ये अगर होगा तो आप पंजाब से हैं, आप थोड़ा इसके अध्ययन करिए और आपके दर्शकों को और रीडर्स को बताइए। मतलब आपको नहीं लगता भगत सिंह नहीं है? मैं बता दिया आपको। लेकिन जो बेसिक्स हैं, पानी साफ दें, सड़क बनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दें, प्रदूषण साफ करे, यमुना साफ करे, यहाँ जॉब क्रिएशन करे, इन सब में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब भाजपा आने से ही हो पाएगा। सर, आपकी बातचीत में कई बार आपने ठग वाला बोला, तो एक वो पिक्चर भी आई थी, ठग्स, गैंग्स ऑफ ठग्स या ठग्स ऑफ दिल्ली, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो कई पिक्चर है, लेकिन इनके बारे जो मीम्स चल रहे हैं, ये सबसे अच्छे, जो शराब की बोतलें लेकर बैठे हुए हैं। कि शिक्षा मंत्री होते हुए आप कैसे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं? इस तरह का शिक्षा आप देते हैं कि स्कूलों के सामने, स्कूलों के बगल में शराब की ठेका बने, गुरुद्वारा के सामने, मंदिर के सामने, ये बहुत गलत तो बात सर, केजरीवाल को आप ठगों का सरदार मानते हैं? कौन नहीं मानता है? दिल्ली में सब मानता है। ये जो अब ये उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, अब देख लीजिए। सर, मैं रैपिड फायर में कुछ लोगों के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, तो 1-2 वाक्य में अगर बोलने की कोशिश करें। नरेंद्र मोदी जी, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। अमित शाह जी, अमित शाह मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, जो हमारे बहुत दिनों के सब सपने थे, जैसे कि आर्टिकल 370 पर काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा के ग्रोथ में, उनके रणनीति सबसे। अरविंद केजरीवाल। अरविंद, वो तो बिल्कुल, देखिए जिस तरह का वो दिन रात झूठ बोलते हैं, धोखेबाज कहा जा सकता है और क्या कहा। मनीष सिसोदिया, वो तो लिकर एजुकेशन का मंत्री थे शायद, और लंबे समय कोर्ट में रहकर आए हैं। इतना एंटी इनकम्बेंसी की उनका अपना क्षेत्र छोड़कर भाग गए हैं। उनको लगता है कि दिल्ली के अन्य क्षेत्र में लोग उनको नहीं जानते, उनके ट्रैक रिकॉर्ड। और इनकी जो सीएम है आतिशी, तो खुद उनके अपने नेता बोले हैं ये टेम्पररी है, और तो टेम्पररी सीएम ही वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, वो मेहनती कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता आगे बढ़ सकते हैं, और ये पिछले 2.5 साल से जो अध्यक्ष हैं बहुत लड़ाकू हैं और मेहनत करते हैं। सर, एक दिल्ली के लोगों को आप मतदान से पहले कोई मैसेज देना चाहें कि भाई दिल्ली के लोग क्या करें? दिल्ली के लोग को मैं केवल आशीर्वाद मांगना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मोदी जी की जो गारंटी है वो देश भर हर जगह लागू हो रही है। दिल्ली में जैसे आयुष्मान भारत 51 लाख लोगों को मिलेगा, ये हर साल 10 लाख का मेडिकल कवर ये यहाँ लागू करने नहीं देते हैं। यहाँ जो 10 साल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और विभिन्न प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम नहीं हुआ है, पैसा भरपूर पड़ा हुआ है, मोदी सरकार ये नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ डबल इंजन सरकार लागू करके
ये सब लागू करेंगे। हम किसी को उल्टा फिंगर पॉइंटिंग, ब्लेम, दोष देने का काम नहीं करेंगे। हम यहाँ मिलकर केंद्र सरकार के साथ दिल्ली के विकास करेंगे, प्रदूषण साफ करेंगे, यमुना साफ करेंगे, नियुक्ति बहुत बड़े संख्या में यहाँ सृष्टि करेंगे। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रभारी वैजयंत पांडा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी और कहा कि दिल्ली को केजरीवाल ने ठगा है, ये ठगों के सरदार हैं, तो दिल्ली वाले उनके झांसे में ना आए। कैमरा पर्सन यश के साथ सत्येंद्र त्रिपाठी।